जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, देखिए जो स्पीड होता है हमारा ये स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। आपको एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी डिटेल में बताए हुए थे। ठीक, अब देखिए जो स्पीड होता है स्पीड को हम यस से लिखते हैं। ठीक, या तो पूरा लिख सकते हैं। स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एकांक समय में चली गई लंबाई को, एकांक समय में चली गई दूरी को हम स्पीड कहते हैं। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आया? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है टाइम। इसको स्मॉल डी से दिखाते हैं, इसको इसको टी से दिखाते हैं। ठीक, इसका बीमा के मीटर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है तो इसको मीटर लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसका यूनिट हो गया। अब इसका हम जो बीमा बना लेते हैं, बीमा बनाएंगे क्या हो जाएगा? एल। ठीक, ये मीटर है तो एल हो जाएगा, इसका टी। ठीक, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम एल टी -1 हो जाएगा। ठीक, ये जीरो, क्योंकि यहाँ पर हमारा किग्रा नहीं है तो जीरो लिख देते हैं। ठीक, उसी प्रकार से जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी, ठीक, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? तो जो जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी से दिखाते हैं, इसको टी से। ठीक, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। इसको जो बीमा करेंगे ये भी आएगा सेम ही, एम एल टी -1। ठीक, ये किग्रा जीरो है। ठीक, कुछ नहीं है। अब देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मात्रक सेम है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, दोनों का बीमा भी सेम है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर जो हमारा स्पीड है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में किसकी आवश्यकता पड़ती है? केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया? केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अब जो देखिए जो वेलोसिटी होता है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी ये है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब आपसे देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि जैसे यही घड़ी वाले सुई में पूछेगा कि घड़ी की सुई में फिक्स्ड क्या रहता है। ठीक, जैसे ये मान लीजिए क्लॉक है, ये 12 है, 6 हो गया, 3 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक, ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई हो गया, एक छोटी सी घंटे वाली सुई। तो यही पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि घड़ी की सुई में फिक्स्ड क्या रहता है। अब आप ही बताइए इसमें फिक्स्ड क्या रहेगा? स्पीड फिक्स रहेगा कि वेलोसिटी फिक्स रहेगा? ठीक, देखिए जो स्पीड है हमारा क्या है? स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और वेलोसिटी में क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये क्या है? 360 डिग्री मूव करता है। ठीक, अब इसका जब पूरा परिधि लेंगे तो 2πr हो जाएगा। समझ में? 2πr। तो जो स्पीड है, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, तो ये पूरा का पूरा 2πr मूव करेगा। ठीक, और जो वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन की आवश्यकता है। तो मैग्नीट्यूड तो 2πr है इसमें भी, लेकिन डायरेक्शन, डायरेक्शन फिक्स है? डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन देखिए यहाँ पर जाएगा डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, जहां पर जाएगा डायरेक्शन चेंज होगा। ये डायरेक्शन, ठीक, जहां पर जाएगा डायरेक्शन चेंज होगा। इसके हर पॉइंट पर जो है डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहा है? वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। और जब भी वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्शन उसको बताते हैं तो हमेशा दिशा के साथ बताते हैं। जैसे इधर गया ईस्ट,
इधर गया तो ईस्ट बोलेंगे कि ईस्ट की ओर गया, इधर वेस्ट की ओर गया, उधर नॉर्थ की गया, इधर साउथ की ओर, ईस्ट वेस्ट के बीच में गया, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। तो हमेशा डायरेक्शन के साथ बोला जाता है। इसमें डायरेक्शन फिक्स है नहीं है, हर पॉइंट पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, समझा? हर पॉइंट पर डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है, ठीक। तो इसलिए जो इसमें पूछेगा घड़ी की सुई में फिक्स्ड क्या रहता है, तो आपका स्पीड हो जाएगा आंसर, समझ में आया? स्पीड, ठीक, स्पीड आपका फिक्स्ड रहता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका वेलोसिटी गलत हो जाएगा, वेलोसिटी नहीं रहेगा, ठीक। इसको आप ध्यान देंगे, क्यों? क्योंकि अगर देखिए मैग्नीट्यूड तो दोनों में है, ठीक, वो तो उतना तो चलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्शन ही बढ़ गया, डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है, डायरेक्शन तो इसका हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, ठीक। अब देखिए, अब जो वेलोसिटी होता है वो दो होता है, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक। फाइनल वेलोसिटी एक, समझ में आया? अब देखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग, समझ में आया? इसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतिम वेग, ठीक, अंतिम वेग, ठीक। अब देखिए, जो इनिशियल होता है ये हमेशा आपके सामने, इसको यू से दिखाते हैं, स्मॉल यू से, इसको हमेशा यू से दिखाते हैं, ठीक, इसको हमेशा भी से दिखाते हैं, समझ में आया? इसको हमेशा भी से दिखाएंगे, इसको हमेशा स्मॉल यू से दिखाएंगे। अब ये जो इनिशियल होता है ये हमेशा आंख के सामने, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक। ये आपके आंख के सामने, ये आपकी आंख के सामने अगर चलेगा, जैसे बस हुआ, ट्रक हुआ, ट्रेन हुआ, फ्लाइट हुआ, ठीक, कुछ भी अगर आपके आंख के सामने चला तो वो क्या हो जाएगा? इनिशियल हो जाएगा, ठीक। और इनिशियल या तो स्टॉप, आंख के सामने स्टॉप। देखिए स्टॉप का मतलब क्या है, समझ में? जैसे आप बस स्टैंड पर खड़े हैं, ठीक, बस आई, रुक गई, फिर वहां से चलना स्टार्ट हुआ, तो रुकने के बाद चलना स्टार्ट हुआ, मतलब स्टॉप होने के बाद चला, तो वो क्या इनिशियल हो गया? इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट हुआ, समझ में? अब जो फाइनल वेलोसिटी, ये आपका क्या है? फाइनल वेलोसिटी जो होता है ये हमेशा अंतिम होता है, समझ में आया? इसको बोलते हैं अंतिम। जैसे रुक जाना, रुक जाना, जैसे रुक जाना, इसे कोई चीज, जैसे बस आई, स्टैंड, आप बस स्टैंड पर वेट कर रहे हैं, बस आया आपके पास, रुक गया, ठीक। तो बस आया, अगर रुका आपके पास, वो आपका अंतिम हो गया। रुक जाना, स्टॉप। तो देखिए दोनों में स्टॉप स्टॉप है, बट दोनों में क्या डिफरेंट है? एक आने के बाद रुक गया, तो वो क्या हो? आपका फाइनल वेलोसिटी स्टॉप क्योंकि दोनों में कॉमन है, समझे? कॉमन का तात्पर्य है कि स्टॉप का तात्पर्य कि आ रहा है कोई चीज, रुक गया हमारे पास, समझा? जैसे हम बस ऑटो में वेट कर रहे हैं, आया, हमको देखा, रुक गया, ठीक। तो उसका जो फाइनल होगा क्या? स्टॉप, रुक गया, तो वो रुक जाना स्टॉप हुआ। और ये वाला क्या, ये हमारे आंख के सामने चलना प्रारंभ किया, हम ऑटो में बैठे, फिर चलना प्रारंभ किया, स्टॉप होने के बाद चलना प्रारंभ किया, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो इनिशियल हो जाएगा, समझा? तो आंख के सामने चलेगा रुकने के बाद तो हमारा इनिशियल हो जाएगा, अगर आंख रुक गया तो स्टॉप हो गया, समझ में आया? अब देखिए, इसको हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताते हैं। जैसे जैसे कहा कि एक बस, ध्यान समझिए, एक बस एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आकर रुक जाती है, समझा? एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आकर रुक जाती है। ये पहले बता दे रहा है कि जो बस है, जैसे मान लीजिए आपका वाराणसी से लखनऊ है, तो बस जो है इलाहाबाद से बनारस के लिए आ रही है, तो इलाहाबाद से कितने स्पीड से आ रही है? 20 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही, तो आपका इनिशियल तो वो बता दिया, ठीक। तो यहाँ पर इनिशियल क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। लेकिन फाइनल क्या होगा? फाइनल आपका कुछ नहीं है, फाइनल आपका जीरो। अब आकर यहाँ पर रुक गया, आकर रुक जाती, जहां पर रुका, जैसे यहाँ पर चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चला बस, आकर यहाँ पर रुक गया,
ठीक, स्टॉप हो गया। समझ आए? तो यहां से चला तो आपका इनिशियल हो गया। इनिशियल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो फाइनल यहाँ पर रुका, यहाँ पर फाइनल है, फाइनल रुक गया तो v इक्वल टू 0। समझ में आया? v इक्वल टू 0 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म में है आप, तो ट्रेन आने के बाद चलना प्रारंभ किया। ट्रेन आने के बाद, जैसे यहाँ पर ट्रेन आने के बाद, ट्रेन यहाँ से ई प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म है, ट्रेन यहाँ से आ रही है। ठीक, ट्रेन आने के बाद ठीक चलना प्रारंभ किया, मतलब यहाँ पर रुक गया, फिर यहां से चलना प्रारंभ किया। समझ में आया? तो यहां पर चलना प्रारंभ किया, तो अभी बताया था इसके पीछे कि जहां से रुक जाए, ठीक, आग के सामने चलना प्रारंभ किए तो हमारा इनिशियल हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, इनिशियल, तो यहां पर u इक्वल टू 0। समझे? u इक्वल टू 0। अब फाइनल क्या होगा, ये फाइनल हो गया। समझ में आया? ये फाइनल। अब फाइनल कहां जाके रुकेगी ये हमें पता नहीं है, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो वैल्यू पता नहीं है तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं कि फाइनल कहां पर रुकेगी। समझे? लेकिन उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। समझ में आया? ये क्या है, ट्रेन आने के बाद चलना प्रारंभ किया तो u इक्वल टू 0। हमको देखना है कि फाइनल और इनिशियल क्या बता रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आया? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेन आई, समझ में आया, ट्रेन आई और रुकी नहीं, चली गई। ट्रेन यहां से मान लीजिए ट्रेन ये है, ट्रेन है, यहाँ पर प्लेटफार्म है, ठीक, ट्रेन आई और यहाँ पर रुकी नहीं, इसी तरह चलते चलते चली गई। आप इसी जगह खड़े हैं, ठीक, आप इसी जगह खड़े, ट्रेन आई, रुकी नहीं, चल गई। समझ? अब जहां से ट्रेन चली होगी, इनिशियल रहा होगा तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगा, कोई ना कोई स्पीड से आया होगा, तो हमारा u भी 0 नहीं होगा, मतलब u भी 0 नहीं होगा, और कहाँ रुकेगी ये भी मुझे पता नहीं है। ठीक, तो हमारा v भी 0 नहीं होगा। कहने का मतलब इन दोनों का कोई ना कोई मान होगा, 0 नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे ही पूछेगा कि ये ट्रेन के स्थान पर आपको बस लगा देगा, ट्रेन आई और रुकी नहीं, चली गई, तो इनिशियल और फाइनल स्पीड जो होगा वो का मान होगा, इसका 0 मान नहीं होगा, कोई ना कोई उसका मान होगा। ठीक, अब जो भी मान रहेगा जिस स्पीड से आएगा। समझना? क्वेश्चन इस प्रकार से घुमाकर पूछा जाता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, यदि ट्रेन आ रही है, ठीक, ट्रेन आ रही है, जैसे इसी जगह से ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, ठीक, आ रही है, तो इनिशियल का मान होगा। समझा? ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आप वेट कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म पर आप वेट कर रहे हैं कि ट्रेन आ रही कि नहीं, तो ट्रेन आ रही है तो उसका इनिशियल कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो वहां पर इनिशियल उसका 0 नहीं होगा। समझे? इस वाले में 0 जाएगा क्योंकि रुकी नहीं, चली गई। ठीक, अब यहां पर आ गई, रुक गई, ठीक, यदि ट्रेन आ रही है तो उसका इनिशियल मान होगा, ठीक, और यदि रुक गई तो v इक्वल टू 0 हो गया। यही ना है, यहां से ट्रेन चली, यहां तक आई, यही यहाँ पर ये आपका स्टेशन है, ठीक, ये ट्रेन यहां से आकर यहाँ पर रुक गई, तो रुक गई तो यहाँ पर इनिशियल हो गया, तो इनिशियल का कोई ना कोई मान होगा। ठीक, अब जहां पर आकर रुक गई, यहाँ स्टॉप हो गया, तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। ठीक, v इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन इनिशियल का कोई मान रहेगा। ठीक, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा किसी भी एग्जाम में, इसी प्रकार से एग्जाम में देगा। समझ में आया? अब देखिए इस यहाँ पर, ये समझ गए क्या होता है। अब यहाँ पर ठीक, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, ये इनिशियल इसको यू से दिखाते हैं, दिखाते, दोनों का स्पीड जो है सेम होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि घड़ी चलते हुए में इसमें क्या फिक्स रहेगा, इसमें स्पीड जो है फिक्स्ड रहता है। ठीक, तो आई होप आप कुछ अच्छे से समझ गए होंगे।